मैं शास्त्रों में पूर्ण निष्ठा रखता हूँ और इस शास्त्रों का अपमान करने वाले को मैं समझता नहीं कि वो ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राधे। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राम। गोलोकखंड अध्याय नंबर 16 33वें 34वें श्लोक में भगवती श्री राधा जी और कृष्ण जी के विवाह में कन्यादान शब्द आया है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कन्यादान शब्द के बारे में। जी हाँ मित्रों, आजकल जो एक ताज़ा तरीन एक वाद प्रचलित हो रहा है, हमारे धर्म में ही कुछ गद्दार लोग हैं जो इस पर सवाल उठा रहे हैं। कहते हैं कि कन्यादान शब्द जो है वो गलत है, अपमान कर देने वाला है। इसी प्रकार से इसी भेड़ चाल में एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी आई है, मान्यवर नामक एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है जो कि एक नई ऐड लेकर के आई है, जिसमें आलिया भट्ट एक दुल्हन का रोल अदा कर रही है, जिसमें ये बोलते दिख रही है कि कन्यादान क्या, कन्या कोई वस्तु है? मैं कोई वस्तु हूँ? इसे कन्यादान नहीं कन्यामान कहा जाएगा। उसमें दिखाया भी गया है कि वर का हाथ कन्या के हाथ में देता है उसका पिता, इस तरह कन्यामान। यानी कि एक बात हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे कस्टम को तो दिखाएंगे, जैसे कि विवाह पद्धति जो है, फेरे देना, कन्यादान, ये शब्द ये जो है हमारे सनातन धर्म के हैं। हमारे सनातन धर्म से वो चीज़ तो लेंगे, परंतु जो कि वैदिक विवाह है, वैदिक विवाह का एक हिस्सा है जो शास्त्रोक्त है, वो तो लेंगे, परंतु कन्यादान शब्द इनको गलत लग गया, अपमानजनक लग गया। जो कन्याओं को वस्तु बता दिया। ये मजाक उड़ाया जाना हमारे धर्म का अब से नहीं, पहले से चल रहा है। ये है कि सोशल मीडिया का धन्यवाद व्यक्त करूंगा। सोशल मीडिया पर ये चीज़ें दिख जाती हैं। पहले तो सामने टीवी पर भी ऐसी ऐड आती थी, परंतु नज़र नहीं आती थी, परंतु अब जोर शोर से ये मुद्दा उठाया गया है, उठाया जा रहा है। इसी तरह के टॉपिक चल रहे, कुछ फिल्में भी ऐसी बनी हैं जो हिंदू जनमानस की भावनाओं को आहत करती है। मित्रों, में समझ में नहीं आता कि इन लोगों की हिम्मत बढ़ कैसे जाती है। ये आपकी और हमारी कमी है। ये लोग किसी अन्य संप्रदाय, अन्य धर्म के बारे में टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से धर्म तो एक ही है, सत्य सनातन धर्म, जिसका कोई अंत नहीं है, कोई आरंभ नहीं है। पहले भी था, अब भी है, हमेशा रहेगा। तो ये बात। एक दूसरी बात है, हमारे धर्म के बारे में उड़ा देंगे बात, क्योंकि हमारा धर्म तो सहिष्णु है, परंतु इन लोगों से कहा जाए कि भाई तुम लोग एक बार सिर्फ एक बार दूसरे धर्म संप्रदाय वालों के बारे में कहकर देखो, तब तुम्हें अपनी औकात का पता चल जाएगा। ये चीज गलत है। जनमानस की भावना को आहत करने का ठेका ले रखा है इन लोगों ने। इनको सबक सिखाया जाना जरूरी है। परंतु चलो, ये तो एक कानूनी कार्रवाई रही कि जो भाई हिंदू भाई, स्वागत है, इस पर कानूनी कार्रवाई करें और साथ दें, ताकि इन लोगों की ये जो घुटने पर आ जाएं। तो मैं एक बार बताना चाहूँ, परंतु साथ साथ शास्त्रोक्त इनका खंडन होना भी जरूरी है। ये लोग हमारे धर्म में मजाक उड़ाते हैं। कुछ हमारी माताएं बहनें इस ऐड से संतुष्ट होती नजर आ रही हैं। बात भी मेरी कुछ माताओं बहनों से हुई है, परंतु शास्त्र अभाव में, जानकारी के अभाव में वो ऐसा समर्थन करने को मजबूर हैं। मित्रों, एक कहावत है, डकैती से ज़्यादा खतरनाक बकैती होती है। डकैती से ज़्यादा खतरनाक बकैती है। और इस बकैती का सहारा लेकर के वामपंथी प्रेरणा हमारे धर्म में
विष घोलने का कार्य कर रही है हमारी माताओं और बहनों के दिमाग में। अब बताते हैं कन्यादान का मतलब क्या है। वैसे तो शास्त्र चर्चा करना ऐसे मति शून्य लोगों के समक्ष करना गलत है, नहीं करना चाहिए, परंतु फिर भी ये शास्त्र प्रमाण हम अपने भाइयों के लिए दे रहे हैं। मुझसे पूर्व तो एक माताजी हैं, नहीं मालूम कहाँ की हैं, एक वीडियो आया था, उन्होंने खंडन बखूबी कर दिया था इस बात का। उन्होंने जो शास्त्र प्रमाण दिए, उनका नाम मैं नहीं जानता, परंतु वीडियो देखा बहुत अच्छा लगा। अब मेरी ज़रूरत ही नहीं थी वैसे, परंतु फिर भी उनके विचारों को ही मैं आगे पहुंचा रहा हूं। उन्होंने हमारी मदद की ये शास्त्र प्रमाण देने में। तो सबसे पहले तो हम मनुस्मृति की बात करेंगे। मनुस्मृति में क्या लिखा है? मनुस्मृति में 3 अध्याय में खोल के देखें। ऐसे जो मति शून्य लोग हैं वो देखें एक बार, ये जो एडवर्टीजमेंट कंपनी वालों ने जो भद्दी जो ऐड बनाई है उनको ध्यान देने की बात है। देखिए ज़रा एक बार, आंखें खोल के देखिए। आप लोगों को हमारे धर्म का मजाक उड़ाने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। ये ऐड वैसे भी लहंगे की बन सकती थी, कुछ भी बन सकती थी, हंसी ठिठोली की बन सकती थी, परंतु ये मैटर दिखाया जाना जरूरी था। क्यों? क्योंकि अपनी ऐड के साथ साथ इनको विष घोलना था, हिंदू धर्म की भावना आहत करनी थी, ठीक है। तो जानबूझ करके ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। कोई एक विदेशी संस्था जरूर इनको फंड कर रही है, वरना कोई अपने मटेरियल की मार्केटिंग को खराब करने के लिए ऐसा काम नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे हम आते हैं मनुस्मृति में 3 अध्याय में 27वां श्लोक है। आच्छाद चर्चित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयं आहूय दानम कन्याया ब्राह्मो धर्म प्रकीर्तिता। इसमें ने क्या लिखा है बताते हैं। अच्छे शील स्वभाव वाले वर्ग को स्वयं बुलाकर उसे अलंकृत पूजी करके देना ब्राह्म विवाह कहलाता है। और फिर इसके बाद में आगे क्या लिखा है 28वां श्लोक। यज्ञे तु वितते सम्यक गृहद्विजय कर्म कुर्वते अलंकृत्य सुतादानम दैवम सुधर्मम प्रचक्षते। यहाँ पर सुतादान का नाम आया है कन्या यानी कि कन्यादान, स्पष्ट रूप से। भैया रतौंदी आपकी आंखों में नहीं है। तल्ख शब्दों के लिए मित्रों मैं क्षमा चाहता हूँ, ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो आंख के अंधे हैं, ठीक है, उनको मैं दिखाने देना चाहता हूँ। उनके लिए एक बात मैं बोलता हूँ। देखिए कि यहाँ पर लिखा भी है यज्ञ तु वितते सम्यक विजय कर्म कुर्वते ते अलंकृत्य सुतादानम दैवम धर्म प्रचक्षते। यदि ये शास्त्र विरुद्ध है, ये गलत है, तो हमारे शास्त्रों में आया कहाँ से? कहाँ से सुतादान करने, कन्यादान करने से अपमान हो गया? मुझे बता दीजिए जरा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि यज्ञ में सम्यक प्रकार से कर्म करते हुए ऋत्विज को अलंकृत कर कन्या देने का दैव विवाह कहते हैं। अब आगे यहाँ पर और देखिए 30वां श्लोक जो है उसमें क्या लिखा है। सहोभौ चरताम धर्मिति वाचानुभाष्य च कन्या प्रदानम भ्यचर्य प्राजापत्यो विधि स्मृत। कि तुम दोनों एक साथ ग्रह धर्म की रक्षा करो, यह कहकर और पूजन करके कन्यादान किया जाता है और वह प्रजापत्य विवाह कहलाता है। तो यह तो मनुस्मृति की बात रही। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कन्या प्रदान यानी कन्यादान का मीनिंग जो बताया गया है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, ये ज्ञान शून्य लोग ये जानते ही नहीं है कि कन्यादान का क्या अर्थ है। साइंटिफिक तरीके की बात क्या, समाज शास्त्र के अकॉर्डिंग बताएं। इस हमारे धर्म में विवाह का जो मतलब है, जो कन्यादान का मतलब होता है डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि पिता अपनी पुत्री को दूसरे कुल में विवाह करता है तो वो पुत्री दूसरे पति के ही गोत्र में जो है वर्ण कर ली जाती है, प्रदान कर दी जाती है, दूसरे के कुल को चलाती है। इसको बोलते हैं कन्यादान यानी कि डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि पिता के कुल से वो पुत्री दूसरे कुल में माइग्रेट हो गई और उस कुल को चलाएगी, दूसरे के
जो ब्राह्मण कुल है, ब्राह्मण क्षत्रिय क्षत्रिय, वैश्य वैश्य, शूद्र कुल में उस डीएनए को आगे बढ़ाएगी। ये हमारा ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये सारी चीजें इसे बताई गई हैं। तो इन लोगों को मालूम ही नहीं है ये चीजें कि क्या है यहाँ पर। तो ये ज्ञान शून्य लोग हैं। यहाँ पर रामायण की भी बात करेंगे मित्रों। वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है वो भी देखिए। वाल्मीकि रामायण में श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे त्रिसप्तमी तम सर्ग, यानी कि 73वां सर्ग, उसके अंदर 24, 25, 26 और 27वां श्लोक देखिए। यहाँ पर क्या लिखा है, भगवान राम और माता सीता के फेरे चल रहे थे। फेरों के बाद जब विवाह था, उस समय राजा जनक ने भगवान श्री राम से क्या कहा है और क्या हुआ देखिए। ततः सीताम समानीय सर्वाभरण भूषिताम समक्षमग्ने संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा अब्रीविज्जनको राजा कौसल्यानंदन वर्धनम इयं सीता मम सुधा सह धर्मचरितो प्रतीच्यचैनां भद्रं ते पाणिं गृहीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवनुगता सदा। यानी कि अब ट्रांसलेशन में बता देता हूँ। तदनंतर राजा जनक ने सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित सीता को लेकर अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र जी के सामने बिठा दिया और माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले उन श्री राम से कहा, हे रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो और ये मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणी के रूप में उपस्थित है, इसे स्वीकार करो, इसका हाथ अपने हाथ में लो। यह परम पतिव्रता, महान सौभाग्यवती और छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। इसी को कहते हैं कन्यादान। और आगे देखिए, स्पष्ट रूप से ये बात यहाँ पर आई है, जो इसके आगे ही 29वें और 30वें श्लोक में जो बताया गया है, बालकांड 73वें सर्ग में, ये वाल्मीकि रामायण, महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण। महर्षि वाल्मीकि प्रचेता वरुण और पुलोमा अप्सरा के पुत्र थे। ये उन्होंने उलट नाम जपे जगदाना वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना, उल्टा नाम भगवान राम का उल्टा नाम जप करके भी ब्रह्म समान पद पा लिया था। उन महान ऋषि ने ये रामायण लिखी थी। वो रामायण का मैं आपको ट्रांसलेशन वर्जन बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 29वां श्लोक देखिए। देवदुन्दुभिनी घोर्ष पुष्पवर्षो महान भूत एवं दत्वा सुतां सीता मंत्रोदक पुरस्कृताम अब्रीविज्जनको राजा हर्षेणाभि परिलुप्तता लुप्त लक्ष्मणा गच्छ भद्रं ते उर्मिला मुद्दतां मया प्रतीच्य प्राणिं गृह्णीष्व मा भूतकालस्य पर्यया। तो इसकी हिंदी ट्रांसलेशन क्या है वो बता देता हूँ। देवताओं के नगाड़े बजने लगे और आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई। इस प्रकार मंत्र और संकल्प जल के साथ अपनी पुत्री सीता का दान करके हर्षमगन राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण हो, आओ तुम्हें उर्मिला को मैं तुम्हारी सेवा में दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो, इसका हाथ अपने हाथ में लो, अब इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसी प्रकार से अब कुछ लोग ये यहाँ पर सवाल उठाते हैं कि पाणी ग्रहण शब्द आया है, कन्यादान नहीं। उनको ये मैं दिखा देना चाहता हूँ कि पाणी ग्रहण को ही तो कन्यादान बोलते हैं। पाणी यानी कि हाथ, ग्रहण यानी कि ग्रहण करना। पिता से, कन्या के पिता से कन्या का हाथ वर अपने हाथों में ग्रहण करता है, इसको बोलते हैं पाणी ग्रहण। और देता कौन है? पिता। ददाती शब्द जो आया है, ददाती शब्द का मतलब क्या है? उसी को बोलते हैं कन्यादान, देना। ठीक है जी। तो ये तो हो गया वाल्मीकि रामायण का प्रमाण। अब हम करेंगे वेद की बात। यहाँ पर प्रमाणों की हमारे पास कमी नहीं है, महाभारत से भी दे सकते हैं। अथर्ववेद में चतुर्दश कांड में विवाह प्रकरण सूक्त में आया है। यहाँ पर देखिए, विवाह प्रकरण सूक्त में है वर्णन, सोमो वधू युर्भवद श्विनास्ता मुभावरा सूर्याम यत्पत्ये संति मनसा स्वीता ददात। यहाँ पे ददात शब्द का मतलब क्या है?
ददात का मतलब दिया। तो सूर्य द्वारा हृदय से पति की कामना करने पर जब सूर्य ने उन्हें अश्विनी कुमारों को प्रदान किया, तब सोम भी वधूय इच्छुक थे, परंतु अश्विनी कुमार ही उनको वर रूप में स्वीकृत किए गए, यहाँ पे दिए गए। तो यहाँ पर जो दत्त शब्द आया है, इस यहाँ पर ये विवाह प्रकरण सूक्त में ये यहाँ पर कन्यादान का ही प्रमाण है। दूसरा यहाँ पर देखिए, इसमें कांड 14 अथर्ववेद और सूक्त नंबर 1, उसमें मंत्र नंबर है 13। सूर्याय बहतु प्रागात सविता यं वासृजत मधासु हन्यते गाव फल्गणीषु व्यूह्यते। कि सूर्य के पति ग्रह गमन काल में सूर्य ने पति के प्रति, पुत्री के प्रति स्नेह रूप जो धन स्तुत किया उसे पहले ही भेज दिया। मघा नक्षत्र में विदाई के समय दी गई गांवों को हाका, और अर्जुनी अर्थात पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में कन्या को पति कर भेज दिया। अब यहाँ पर जो डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन की बात आई थी अथर्ववेद के, इसमें कांड 14 के सूक्त नंबर 1 में आया है 17वां मंत्र। अर्यमण यजामहे सुबंधु पति वेदनम उर्वारुक्मि बंधनात् प्रेतो मुंचामि नामुदः। यानी कि पति की प्राप्ति कराने वाले तथा श्रेष्ठ बंधु बांधवों से युक्त रखने वाले अर्यमा देव का हम यजन करते हैं। जिस प्रकार ककड़ी या खरबूजा बेल से बंधन से सहज पृथक होता है, वैसे ही पितृकुल से कन्या को पृथक करते हैं, परंतु पति कुल से उसको पृथक नहीं करते। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये यहाँ पर कन्यादान का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि वस्तु हो गई है। अब बस दान तो गोदान भी होता है। गाय कोई वस्तु है क्या? गाय हमारी माता है। कल को ये लोग सवाल गौ माता पे भी उठाएंगे। ये पता नहीं कहाँ अपनी बुद्धि को गिरवी रख करके आते हैं, यही समझ से बाहर है। मित्रों, प्रमाण तो हमारे पास बहुत हैं, तो यहाँ पर कन्यादान शब्द से भ्रमित ना हो। बहुत प्रमाण हमारे पास ऐसे लोग जो मतलब कन्यादान शब्द से जिनको चिढ़ है, तो जिस एक्ट्रेस को इन्होंने दिया है वो तो ना जाने कौन से धर्म की है, क्या कहें, उनका इतिहास सबको पता है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। भाई तुम्हें हमारे कन्यादान से अगर चिढ़ है तो इस ब्रह्म विवाह को तुम इससे किस लिए करना, फेरे तुम्हें किस लिए लेने? जाओ कोर्ट मैरिज करो, कोर्ट मैरिज करके वहाँ पर तुम अपना रजिस्टर्ड मैरिज करो, तुम्हें दिक्कत क्या है? कोई समस्या नहीं है। तुम्हें जब तुम्हें कन्यादान बुरा लग रहा है तो कल को ये तुम्हें फेरे भी बुरे लगेंगे। ठीक है, कभी ये करवा चौथ पर सवाल उठाते हैं। मित्रों, ये मैं तो यही कहूँगा कि ये लोग जरा अपने तक ही सीमित रहें, हमारे धर्म में ताका जाकी ना करें कि क्या गलत है क्या सही। हमारे पास प्रमाणों की कमी नहीं है, हमारे पास प्रमाण बहुत हैं। आपको पता नहीं है कि कन्यादान शब्द क्या है। हमारे हिंदू धर्म के बारे में बोल देना बहुत आसान है, परंतु एक बार आप जरा मुसलमान मानों पर बोल करके दिखाओ, ठीक है, कि उनके यहाँ निकाह क्यों होता है। अगले दिन आप जो है अपने घर से बाहर निकल के दिखा दो, मान जाऊंगा। आप मुसलमानों पर नहीं बोल सकते, उनके विवाह को आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते। आप किसी भी संप्रदाय के जो उस पर विवाह पर नहीं उठा सकते सवाल, परंतु हिंदू धर्म पे आप उठाओगे, क्योंकि हिंदू धर्म सहिष्णु है। आपने हमारी सहिष्णुता को नपुंसकता ले लिया। याद करें, रखें एक बात, यदि हिंदुओं का गुस्सा अगर खुला और खून खोल बैठा तो आप लोगों में धमकी नहीं दे रहा हूँ। अगर हिंदू सड़क पर निकल लिया, हाथ में मशाल लिए, आपके घर का घेराव कर लिया, कानून का सहारा लेकर आपको कोर्ट में घसीटेंगे और वहीं आपको प्रमाण भी देंगे शास्त्रों का, और वहीं आपको सजा भी दिलाएंगे। मित्रों, हम हिंदू कानून पर चलने वाले लोग हैं, तो नियमों का ही तो ये विवाह में दिया गया है। नियम क्या सिर्फ पत्नी के लिए थोड़ी ना, यहाँ पे कन्या के लिए ही थोड़ी ना है, वर के लिए भी नियम है।
बहुत नियम हैं। यहाँ पर वचन भरवाए जाते हैं, ठीक है। मनुस्मृति पढ़कर देखिए, आंखें खुल जाएंगी, ठीक है ना। तो वर के लिए जो नियम है वो अलग हैं और कन्या के लिए अलग हैं। कल को ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहाँ पर आप कोई मतलब आप सवाल उठा दो, ये किसी पुरुष उठा दे सवाल, कल को कोई जो है स्त्री के ऊपर उठा दे सवाल। ये विवाह में स्त्री पुरुष का एक गृहस्थ धर्म का पालन करना बताया गया है। और ये कन्यादान भी शास्त्रोक्त है, नियम है। जिनको नहीं माना वो कहीं भी जाएं, कोर्ट मैरिज करें, कुछ भी करें, चाहे लिविंग रिलेशनशिप में जाए, कौन आपको रोक रहा है भाई? किस लिए आपको विवाह करना है? जब कन्यादान से चिढ़ है तो आपको विवाह तो करना ही नहीं चाहिए। जाइए बिन फेरे हम तेरे, ऐसी इस नीति को अपनाइए और आप आज़ाद हैं। परंतु हमारे धर्म के बारे में कुछ भी गलत बोला जाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। अब हिंदू जाग चुका है। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव, वंदे मातरम।